अखिल भारतीय प्रधान संगठन द्वारा प्रधान कार्यकारिणी का गठन किया गया। मैं मुख्य रूप से अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर देवेंद्र सिंह फौजदार ने सभी ब्लॉक के प्रधानों की सहमति से कुछ विषयों पर चर्चा की तथा निम्न साथियों का विभिन्न पदों पर निर्वाचन सर्वसहमति के साथ ब्लॉक की ऑल इंडिया पंचायत परिषद के बैनर के तत्वाधान में युवा ऊर्जावान अनुभवी टीम का गठन किया, जो 1 वर्ष तक संचालित होगी, जिसका चुनाव 1 वर्ष पूर्व 10/9/2023 को कराया जाएगा, जिसमें ब्लॉक प्रभारी कोषाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष प्रधान संगठन डॉक्टर देवेंद्र सिंह, 4 प्रधान मीनूपट्टी पंचायत द्वारा निम्न का सहमति से गठन किया गया। संरक्षक दौलत प्रधान रसूलपुर, राधेश्याम प्रधान बजगांव, अध्यक्ष जुगल पटेल प्रधान नीमगांव, प्रवक्ता दाऊजी गौ प्रधान पेठा, महामंत्री रविकांत कौशिक, कानूनी सलाहकार मंत्री राममूर्ति कौशिक, महिला मंत्री मंजू चौधरी, हेमा इत्यादि को पद दिए गए। वही सभी प्रधानमंत्री मंडल द्वारा गांव में विकास कार्यों को लेकर चर्चाएं की गई। वही प्रधानमंत्री मंडल द्वारा विकास खंड अधिकारी एवं गांव सेक्रेटरियों के कार्यप्रणाली के विरोध को जाहिर करते हुए 5 दिन पूर्ण है कार्य बंद करने का जुगल पटेल ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान समिति द्वारा फैसला लिया गया, जिसमें सभी प्रधानों ने अपनी सहमति जाहिर की। जब मीडिया की टीम ने इस कार्य विकास को लेकर कमेटी की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर देवेंद्र सिंह चाहर से बात की तो उन्होंने बताया कि गांव में सर्वप्रथम शमशान घाट के कार्यों पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि धनाढ्य लोग अपने मृतकों को कहीं भी अंतिम संस्कार कर सकते हैं, मगर गरीब परिवार का एकमात्र शमशान ही अंतिम संस्कार करने का ठिकाना होता है। डरावनी गांव में त्रिपाल के नीचे हुए अंतिम संस्कार को लेकर उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की। सभी गांव में विकास कार्यों की शुरुआत कर दी गई है। जल्द से जल्द सभी गांव की समस्याओं से ग्रामीणों को निजात दिला दी जाएगी, ऐसा सभी गांव प्रधानों ने संकल्प लिया। अब देखना यह है क्या ग्राम प्रधान अपने इस संकल्प पर कायम रह पाएंगे, क्या यह संकल्प बनकर ही रह जाएगा या फिर विकास कार्य जमीन पर भी दिखाई देंगे। मथुरा से जिस तरीके से आज इस बैठक में प्रधान संगठन का जो अपमान बीडीओ साहब व सचिव साहब के तरफ से किया गया है, उसको संगठन की दृष्टि देखते हुए सभी ने निर्णय लिया है कि हम 5 दिन का संपूर्ण तरीके से कार्य बहिष्कार देंगे। तो इसी तरीके से सभी से निवेदन है कि 5 दिन संपूर्ण कार्य बहिष्कार रहेगा। पंचायत घर जो भी कोई भी चीज हो सब लॉक रहेंगी। 5 दिन कोई कार्य नहीं होगा। को सम्मान में बताने के लिए एक वार्निंग सचिवों को दी गई है, वीडियो साहब को दी गई है, और मुझे लग रहा है ये संदेश मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमारे नए सीडीओ साहब माननीय श्री मुकेश मीणा जी और हमारी आदरणीय और बहुत ही एनर्जेटिक कार्यशैली जिनकी है मैडम तक जाएगा कि किस तरीके से गोवर्धन ब्लॉक के अंदर प्रधानों का अपमान करने की कोशिश की गई है। तो मैं इसमें संतुष्टि करता हूं कि मेरे भाई ने जो फैसला लिया है हम सब उसके साथ है और सब तरीके से उनके हर निर्णय के साथ है। 5 दिनों का उन्होंने जो कार्य बहिष्कार किया है, क्योंकि सचिवों ने और अधिकारियों ने अपमान करने की कोशिश की है, तो ब्लॉक से संबंधित सारे कार्य 5 दिन तक पूर्ण रूप से बहिष्कार किए जाएंगे। जनता के लिए हम आधी रात हर तरीके से तैयार हैं और जनता के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कदमों से कदम मिलाकर चलेंगे, जहाँ भी जरूरत होगी समाज में सामंजस्य बनाने की, शांति बनाने की, सौहार्द बनाने की, जहाँ भी आपको जरूरत होगी पूरा प्रधान संगठन और मेरी प्रधानों की टीम आपके साथ है सियोदा। और मुझे आशा है कि जिस तरीके का आपका अनुभव छोटे से और इस अपर लेवल तक रहा है, आप मेरे साथियों की भावना और दिल की गहराइयों को समझेंगे। अगर मेरा एक साथी भी आता है तो ये समझिए पूरे प्रधान संगठन की टीम आई है। जिस तरीके से आपका प्रेम रहता है, कभी आप साथी जाओगे तो मैं थॉट में बताऊं इनके बारे में, आप जाओगे तो आपको लगेगा कि किसी अभिभावक के पास बैठे, किसी बड़े के पास बैठे, घर के पास, ऐसा नहीं लगेगा कि किसी पुलिस वाले के पास बैठे। तो आपका ये मॉडर्न पुलिसिंग मुझे बड़ा पसंद आया, मेरी टीम को भी पसंद आएगा और ये मेरी युवा टीम है, बुजुर्ग टीम है, अनुभवी टीम। आज संगठन की प्रथम बैठक आहूत की गई थी और इस बैठक की पूर्व सूचना उच्च अधिकारियों पर भी थी। वीडियो साहब हमारे लिए तो सबसे उच्च अधिकारी हैं ब्लॉक के, उनके पास भी इसकी सूचना थी
और लगभग 8 दिन पूर्व हमने इसकी सूचना दी, क्योंकि सोशल जब से कोविड आया है सोशल मीडिया, ईमेल, मेल, व्हाट्सएप एक तरीके से किसी भी संदेश को बाहर करने का कार्य करते हैं। तो फोन से टेलीफोनिकली हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं नवनिर्वाचित जुगल पटेल जी ने इसकी सूचना दी, हमारे जो ब्लॉक के प्रवक्ता हैं दाऊदी गौड़ जी ने भी सूचना दी, और मेरे द्वारा भी सूचना दी गई कि एक बैठक आहुत की जाएगी। इसमें हमारी जो नई टीम गठित हुई है उस टीम से आपस में अधिकारियों का, सचिव गणों का एक तालमेल बिठाने के लिए क्षेत्र और ग्राम पंचायत के विकास को प्रखरता पर लाने के लिए कार्य किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके की आज सचिवों ने प्रधानों के साथ हरकत की है वो शर्मनाक है। हम इनके साथ आधी रात हर तरीके से खड़े रहते हैं, इन्हें कहीं भी हमारी जरूरत हो हर समय हम लोग खड़े रहते हैं। जैसा मेरे वीरपाल प्रधान जी बड़े भाई ने बोला कि इस तरीके से लगाम हाथ में नहीं आएगी, लगाम हाथ में लेने के लिए हमको कठोर निर्णय करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे भाई जुगल प्रधान जी कुशल हैं, निपुण हैं इस तरीके के निर्णय लेने के लिए, इसीलिए पूरे प्रधानों ने उनको जिम्मेदारी दी है ब्लॉक की। तो जो उन्होंने आज बैठक के बाद निर्णय लिए हैं वो आप सबसे शेयर करेंगे, और हर एक प्रधान की जिम्मेदारी है कि उस निर्णय का परिपूर्ण होना जरूरी है, क्योंकि ये निर्णय परिपूर्ण होगा तो एक ब्लॉक के अंदर संदेश जाएगा और हमारे विकास को जो पंख लगने वो पंख लगने का भी काम करेंगे। जुगल उसका माइंड वॉश किया गया, किन शब्दों में किया गया ये नहीं हम कह सकते कि हमने प्रेस कर दी, हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने समझा के किया, हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि हमारी वाणी पर एक एक जगह प्रतिबंधित है। हमें आप भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। मीडिया के बंधुओं से भी मेरा कहना है कि पुलिस की कार्रवाई 3 तरह से दिखाई जाती है मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। हर जगह पर पुलिस और मीडिया का बड़ा solidarity है। और आप लोगों से मेरा आग्रह यह है कि गांव के हर बच्चे से आप, और ज्यादातर उन बच्चों से जो 22 से 25 साल की उम्र है, 20 से 25 साल, ये इनके बनने और बिगड़ने का समय। आप अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रहे, आप अपने बच्चे को कम से कम 5 मिनट बाद, आज तुम किसके साथ गए थे, वो कहता शिकार आपके मेरा सहयोग मिलेगा। परिचय के बाद मैं अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि हमारे यहाँ इसी क्षेत्र में एक कहावत है, कोई वासी बैठी थी तब तक भैया आ गया तो मन भर के रोई, प्रवासी बैठी थी डॉक्टर हो गई थी तब तक भैया आ गया तो मन भर के रोई कि भैया घर ले पहुंचे। हम तो बैठे ही थे कि प्रधान लोगों से हम रूबरू हो जाए, बिल्कुल तब तक डॉक्टर साहब का फोन पहुंच गया, मैं दौड़ा चला गया। इस क्षेत्र की एक पहचान है, आदमी बड़ा बनने से कभी आदमी बड़ा नहीं बन सकता, उसके गर्ज, उसकी कारनामे, उसकी कार्यशैली बड़ा बनाती है। श्री राम जी जब द्वारिका गए, सुनती याद आ गई, तो ये सोच के गए थे कि हम अपने मित्र के पास आए और वहां हमारा सम्मान होगा, लेकिन संकोच के साथ गए थे। चूंकि बड़े में और छोटे में बड़ा अंतर है, नौकर और मालिक में बहुत अंतर है, पिता और पुत्र में अंतर है, बड़े भाई और छोटे भाई में। तो सुदामा और द्वारकाधीश में बड़ा अंतर था। ठीक उसी तरह से हम यहाँ नौकर हैं और आप लोग मालिक हैं क्षेत्र के, तो हम लोग अपने चूड़ी और मालिकी का अंतर बना रहे हैं, ऐसी भी कामना करता हूं। लेकिन फिर भी जब सुदामा का ये संदेश द्वारकाधीश में पहुंचा कि आपके बचपन के मित्र आपसे देखो भैया मेरे 3 ही शौक रखे, प्रधान तो चलो हवाई लाला की नौकरी गई है, पर हमारी वजह से
ऐसा को ऐसा है न तो छोरा की पता पर गई न छोरी की पता पर गई, छोरा है कि छोरी। कब सम्मेलन में जाने की हमने कड़ी तैयारी है, कब सम्मेलन में जाने की है, और धर लिए अटैची में कपड़ा और हाथ में छड़ी संभाली है, धर लिए अटैची में कपड़ा और हाथ में छड़ी संभाली है। ये तो 7 बजे की रेल पकड़ में स्टेशन पर जा रहे और यार नए जमाने की फैशन में कैसा धोखा खाए रहे। 7 बजे की रेल पकड़ में स्टेशन पर जा रहे और यार नए जमाने की फैशन में कैसा धोखा खाए रहे। टिकट लेने में खड़े टिकट को पूरी तरह बहरा रहे और आगे खड़ी सवारी में हम अपना हाथ फिराए रहे, आगे खड़ी सवारी में हम अपना हाथ फिराए रहे। हमको ने बातें क्यों छोड़ा, क्या जगह बड़े कुछ हो गई है, और एक पीछे से जो कहने लगा छोड़ा ना है छोड़िए, पीछे से जो कहने लगा छोड़ा ना है छोड़िए। ले टिकट चढ़ गए डिब्बा में, ले टिकट चढ़ गए डिब्बा में भीड़ बड़ी भारी, कुछ मोटे फंसे गए लगने में पतरन की आ रही आचारी। ले टिकट चढ़ गए डिब्बा में भीड़ बड़ी भारी, कुछ मोटे फंसे गए लगने में पतरन की आ रही आचारी। मेरा काम का जूता उतर गया, आधा सौ कुर्ता फाड़ रहा हो, मैं बड़ी जोर से चाह गया, मेरे भाई की टक्का मार रहा हूं। मैं बोलो बातें क्यों छोड़ा, क्यों कर रहे हो सीधा चोरी है, और एक पीछे से जो कहने लगा छोड़ा ना है छोड़िए। जैसे कि प्रधान जी यहाँ ब्लॉक पे एक प्रोग्राम रखा गया है, किस उपलक्ष्य में रखा गया है और क्या क्या इसमें विशेष बातें रही? आज जो ब्लॉक में प्रधान संगठनों के लिए अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने एक ब्लॉक की टीम बनाई थी, और उस टीम के गठन के बाद आज सचिवों से, बीडीओ साहब से, सीओ साहब से, जो भी क्षेत्राधिकारी हैं उनसे एक रूबरू होने का कार्यक्रम रखा गया था कि एक तालमेल के साथ प्रधान और सभी अधिकारी मिलकर क्षेत्र के विकास को प्रखरता पर ले जाएंगे। आज उसी के साथ में हमारे प्रधानों को आपस में और सचिवों से मिलने का जो एक तरीके से मीटिंग रखी गई है, उस बैठक को आहूत किया गया है। ये प्रथम प्रधान संगठन की बैठक है, इसमें कुछ कठिन और निश्चय वाले फैसले लिए जाएंगे, कठोर फैसले लिए जाएंगे, जिससे कि गांव का विकास प्रखरता पर पहुंचे। जिसमें आज मेरे प्रधान संगठन का श्री जुगल प्रधान जी को पूर्व में ही जिलाध्यक्ष घोषित कर दिया गया था। आज उनका स्वागत सम्मान भी यहाँ किया गया है। साथ ही जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष महासचिव जो ब्लॉक के हैं श्री मदन फौजदार जी, उनको महासचिव नियुक्त किया गया है। पूरी नई टीम और अनुभवी टीम बनाई गई है और क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेगी और जनता के विकास के लिए। सर जैसा कि देखा जा रहा है कि कल परसों एक सोशल साइट पे एक वीडियो वायरल हुआ था और कुछ चर्चा का विषय भी बना था खबरों में कि एक युवक का शव शमशान में बारहद्वारी या 3 साइड ना होने के कारण तिरपाल के अंदर जलाया गया था, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके का ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत प्रचलित हुआ था कि अचानक बारिश का आ जाना, इससे यही चीज है कि मैं अपने हम ग्राम प्रधान साथियों से हम लोगों ने आग्रह किया है कि विकास, नाली, खरंजा, इनसे महत्वपूर्ण है कि जो जरूरतमंद चीजें हैं शमशान की, तो सबसे पहले हम शमशान पे फोकस कर रहे हैं। सभी लोग जहाँ शमशान भूमि अधिकारों के अधीन ना होके दबे हुए हैं ग्राम समाज के, उनको निकाल के एसडीएम साहब के साथ तालमेल करके और सभी शमशानों पर 3 सेट की व्यवस्था कराई जाएगी। ये हमने अपनी पहली बैठक में निश्चित कर लिया था कि इस तरीके की चीजें नहीं हो। देखिए, जो गरीब के विकास है, गरीब का महत्वपूर्ण चीज है शमशान, क्योंकि गरीब अपनी दाह संस्कार के लिए कहाँ जाएगा? शमशान के अंदर। पैसे वाले लोग तो कहीं भी अपने खेत पे और कहीं भी व्यवस्था कर लेते हैं। तो उसका हमने बैठक में भी, प्रथम बैठक में ये निर्णय किया है। तो बड़ा दुख होता है इस तरीके की चीजें अगर सुनने में आती हैं, तो दुख की बात है, लेकिन सीख की भी बात है कि भविष्य में इस तरीके की कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं।